बहुत सारे चैनल बने थे जो ऐसे बोल रहे थे कि रीनीट का पेपर लीक हो चुका है, हमारे पास है, आप हमें पैसा दीजिए, हाफ पेमेंट अभी कीजिए, हम आपको पेपर दे देंगे, पेपर के बाद आप हमें हाफ पेमेंट करिएगा। कितना पेमेंट मांगते थे? मतलब इतना तो शिक्षा का बजट नहीं होगा जितना है घपला हो गया, समझिएगा। ये सच है, स्टूडेंट बता रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है कुछ खबर। सच्चाई तो यही है कि लाठीचार्ज बच्चों पे हो रहा है, लेकिन इसमें चलता है कि लाठीचार्ज बच्चे पुलिस पे कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। ऐसा है तो नहीं, एक जगह कहीं हुआ होगा तो उन्होंने उसको पूरा फैला दिया, लेकिन 10 बच्चे मर गए, मतलब 10 बच्चे को उन्होंने मारा है कस कस के, वो कहीं नहीं दिखा रहे वो लोग। मोदी जी भी गुजरात के हैं, अमित शाह जी भी गुजरात के हैं, गुजरातियों की सरकार है। भले ही गुजरात के, लेकिन प्रॉब्लम तो कर रहे हैं ना, गलत काम करेंगे तो आवाज तो उठाएंगे ना। अरे ट्वीट करने से क्या होगा भाई, आगे बात कीजिए ना, आपके पास मुंह है, आवाज है, तो आगे बात कीजिए। जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन किस रूप में पहुंच चुका है। रात के करीब 9 बज रहे हैं और यहाँ पर अभी भी लाखों की संख्या में छात्र मौजूद हैं, लड़के लड़कियां। देखिए, इस छात्र आंदोलन की सबसे खास बात मैं बता देता हूं आपको, लड़कों के साथ साथ लड़कियां बराबर की भागीदारी में हैं। रात हो गई है, देर रात हो जाएगी, इनको कोई डर नहीं है। मेरे आसपास भी कुछ लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं, देख सकते हैं, ये बहुत दूर दूर से आई हैं। लेकिन जब मैं इनसे पूछता हूँ कि आपके घर वालों को डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि हम घर वालों से परमिशन लेके आए और घर वालों ने बोला है कि आप जाओ अपने हक की लड़ाई लड़ो। तो अगर देश बदल रहा है, मोदी जी आपने बोला था कि देश बदल रहा है, वास्तव में देश बदल रहा है जो आपसे सवाल पूछ रहा है। मैं देखना चाहता, आप देखिएगा, एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, लिखा हुआ है री नीट री इलेक्शन। मतलब नीट का पेपर अभी लीक हुआ था, उसके बाद में री नीट की बातें हुई थी, लेकिन अब इनके मन पे क्या बीत रही है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये खुद नीट की स्टूडेंट है और पेपर दिया था लेकिन लीक हो गया। अब इनके मन पर क्या बीत रही है, समझना और सुनना बेहद जरूरी है। मोदी जी, ये सवाल, ये एक वीडियो आप ही के लिए है, आप ही के लिए स्टूडेंट की आवाज हम आज उठा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि स्टूडेंट के मन में क्या चलती है। आपका नाम? द्रोणी का नाम है मेरा, और मैं कहाँ से आई हैं? गुजरात से आई हूँ। गुजरात से दिल्ली आई है प्रोटेस्ट करने के लिए। सुनिए, सबसे पहली बात यह है कि गुजरात से आई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में, कब से? मैं 3 दिन से आ रही हूँ। 3 दिन से। आप एक बात, सबसे पहले मैं आपकी परेशानी को समझूंगा, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि आप रात को कहाँ यहीं पर रहती हैं? नहीं, रात को नहीं रहती। तो क्या परेशानी आपको, मतलब जैसे आप गुजरात से आई हैं, क्या डिमांड है, क्या सोच कर आई थी? घर वालों को बताया होगा, समझाया होगा, घर वालों ने, मम्मी पापा ने रोका भी होगा, क्या बातें हुई थी घर में? घर वाले तो एंटी है इनके, लेकिन उनको क्या है ना, वो लोग तो बस जो टीवी पे चलता है वो देखते हैं, उनको सच्चाई तो दिखती नहीं है। सच्चाई तो ये सारे जो मीडिया है वो दिखा रही है। बताइए सच्चाई। सच्चाई तो यही है कि लाठीचार्ज बच्चों पे हो रहा है, लेकिन इसमें चलता है कि लाठीचार्ज बच्चे पुलिस पे कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं। ऐसा है तो नहीं, एक जगह कहीं हुआ होगा तो उन्होंने उसको पूरा फैला दिया, लेकिन 10 बच्चे मर गए, मतलब 10 बच्चे को उन्होंने मारा है कस कस के, वो कहीं नहीं दिखा रहे वो लोग। इतने लोग इंजर्ड हुए और सारे यंगेस्ट बच्चे होते हैं, एकदम ऐसा भी नहीं कोई एकदम बड़े बड़े, सब छोटे छोटे, सब जेई नीट एस्पिरेंट्स है। और हर साल ये होता है, हर साल होता है। इसके अंदर किसी किसी साल वो निकल जाता है कि हाँ मास लेवल पे हुआ, नहीं तो होता तो वो हर साल है। इस साल भी इतना हुआ तो पता चल गया, वो भी स्टूडेंट्स ने मेल किया था एनडीओ, क्योंकि एनडीओ को मेल किया था कि पेपर लीक हुआ है। एनडीओ ने सामने से नहीं बोला था ये बात, स्टूडेंट्स ने 7 दिन बाद मेल किया था एनडीओ को कि आप इसमें चेक करें कि लीक हुआ है। अगर ये नहीं करते तो हर जो भी मतलब बच्चा था जिसको कॉलेज मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता कॉलेज, और जितने भी लीक वाले बच्चे तो सबको कॉलेज मिल जाता क्योंकि उनके पास पैसा है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे आपकी भी कहानी पूछूंगा, लेकिन आपने यहाँ पर देखा पुलिस की बर्बरता का वो रूप देखा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप भी यहाँ पर होंगी, कैसा माहौल था उस वक्त? आप उस एक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत खराब था। उनका भी सोचना चाहिए, उनके भी बच्चे होते हैं ये एज के, उनके बच्चे भी एग्जाम देंगे, वो भी ये फेस करेंगे, तब उनको समझ आएगा कि कैसा होता है। जो फेस करते हैं ना उसी को पता चलता है कि कितना टफ सिचुएशन होता है ये। आप गुजरात से आई हैं, मोदी जी भी गुजरात के हैं, अमित शाह जी भी गुजरात के हैं, गुजरातियों की सरकार है, फिर भी आप परेशान हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार गुजरात में है, क्या मन में बात? तो सरकार होने से क्या आता है, भले ही गुजरात के, लेकिन प्रॉब्लम तो कर रहे हैं ना, गलत काम करेंगे तो आवाज तो उठाएंगे ना, यही तो डेमोक्रेसी होता है कि गलत कर रहे हैं तो आवाज तो उठाना ही होता है। अच्छा, आप नीट स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं नीट स्टूडेंट हूँ। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ कि एक नीट स्टूडेंट की तैयारी क्या होती है? कितने साल पहले आपने तैयारी करनी शुरू की? मैंने 2 साल 11th 12th पूरा और 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। 3 साल आपने तैयारी की।
पूरा। एक परिवार का कितना पैसा खर्च हो जाता है नीट स्टूडेंट को तैयार करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए, पेपर के लिए तैयार करने के देखिए 11th-12th में 2.5 तो आराम से कोई भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, और 1.5 से 2 लाख एक साल ड्रॉप के लिए। अब आप गिन लीजिए इतना कितना लिए? होता करीब है। 4.5-5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। उसके बाद आपने नीट परीक्षा के लिए जो एंट्रेंस फीस होती है वो दी होगी। हाँ 1400 दिया है, जो मुझे अभी तक रिटर्न भी नहीं आया है। पता नहीं एनटीए किसको रिटर्न कर रहा है, हमें तो रिटर्न नहीं आया है वापस। कितने लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था? 22 लाख ने भरा था, 22 साढ़े 22 लाख ने भरा था। 22.5 लाख इंटू 14-1500, मतलब इतना तो शिक्षा का बजट नहीं होगा जितना है घपला हो गया। समझिएगा, ये सच है, स्टूडेंट बता रहे हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है कुछ खबर, ये आंकड़े हैं। 22.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, करीब 1500 की फीस आप जोड़ लीजिए, कुछ 1700 भी दिया, कुछ ने 1400 दिया, कुछ ने 1500 दिया, आप एवरेज 1500 फीस जोड़ लीजिए, कितनी करोड़ रुपए बैठेंगे मोदी जी? इसका जवाब दे कौन है? अच्छा, वो वापस नहीं मिला? मुझे तो वापस नहीं मिला है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका परीक्षा लीक हो गई, अब आप घर हैं, एक स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपके दिल पे क्या असर हुआ, कितना जोर पड़ा? क्योंकि एक स्टूडेंट मेहनत करता है, 12-12 14-14 घंटे पढ़ाई करता है। आप अपनी हालत बताइए, और माँ बाप क्या क्या रिएक्शन था जब आपका परीक्षा लीक हुई? मैंने तो भाई मेरा पूरा मेहनत किया था नीट के लिए, और मैं बहुत खुश थी। मेरे जो मार्क्स थे, जब ये अनाउंस हुआ तो मैं डेफिनेटली बहुत सैड थी, और मुझसे ऑनेस्टली नहीं पढ़ा गया रीनीट के लिए, क्योंकि मेरे को तो लगता था ना कि भाई कुछ भी कर लो रीनीट लीक हो जाएगा। तो और उस टाइम आपको नहीं पता हो, तो पूरा टेलीग्राम पे बस ये चल रहा था कि अब भी मैं आपको रीनीट का पेपर दे सकता हूँ, आप मुझे 20,000 रुपए दीजिए। हर रीनीट के चैनल, हर टेलीग्राम पे ये बिक रहा था। तो नीट वाले बच्चे एज टेलीग्राम से पढ़ते, हमारा सारा पीडीएफ अगर टेलीग्राम पे आता है, तो हम टेलीग्राम पे ये भी देख रहे थे कि वहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, आपको रीनीट का पेपर मिल जाएगा। तो इसमें हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की पेपर लीक नहीं होगा? हम कैसे ट्रस्ट कर ले कि लीक नहीं होगा? हमें तो, मुझे तो पता था कि लीक होना ही होना है, तो नहीं हो रहा था पढ़ाई, किसी से नहीं हो रही थी पढ़ाई। अच्छा, आपके पास मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर कि टेलीग्राम के वायरल, इंस्टाग्राम पे कितने वीडियो बन चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे चैनल बने थे जो ऐसे बोल रहे थे कि रीनीट का पेपर लीक हो चुका है, हमारे पास है, आप हमें पैसा दीजिए, हाफ पेमेंट अभी कीजिए, हम आपको पेपर दे देंगे, पेपर के बाद आप हमें हाफ पेमेंट कितना करिएगा। पेमेंट मांगते थे? था 28-30 हजार। हाफ? हाँ नहीं, आई गेस पूरा। पूरा, मैंने पूरा। तो नहीं देखा मैसेज, मतलब मेरे को सुनने में तो आया। आप या आपके किसी दोस्त ने ट्राई नहीं किया पेपर लेने? नहीं यार, अब ये तो गलत चीज है ना, ये सब करने का तो क्या ही मतलब क्या है। करने का? हाँ। लेकिन आपकी मेहनत तो बेकार चली गई, अब आपके दिल पे क्या जोर कर सकते पड़ा? हैं? अब जिस देश में रह रहे जो है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा देखिए, आपने क्योंकि नीट की परीक्षा दी है, तो अब आवाज उठा रहे हैं कि भाई कुछ करो तो आगे जनरेशन को दिक्कत ना हो। हमें तो हो गया, बाकी जो नेक्स्ट आ रहे हैं, जो जूनियर्स है, उनको कम से कम दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगी आप एजुकेशन में, पढ़ाई में? अभी तो देखते हैं, अभी रिजल्ट आया है, फिर अभी सोचेंगे। अभी तो फिलहाल मैं दिल्ली में, फिर वापस गुजरात जाऊंगी तो देखूंगी। अच्छा, नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आप तो भुगत चुकी हैं सारी चीजें? मैं नई जनरेशन को नहीं, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगी कि भाई आप बदलिए, ताकि नीचे वाले जनरेशन को सहना ना पड़े, क्योंकि वो तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी तो गलती नहीं है, गलती तो आपकी है जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें नींद नहीं आती रात को ये सोच के गवर्नमेंट ने तो अब कर ही दिया है, गवर्नमेंट तो कोई एक्शन नहीं लेती है। हाँ, तो वही तो। लेकिन अभी तक मोदी जी का तो कोई एक्शन हुआ नहीं, हालांकि एक ट्वीट आ चुका है। अरे ट्वीट करने से क्या होगा भाई, आगे बात कीजिए ना, आपके पास मुंह है, आवाज है, तो आगे बात कीजिए। हाँ। बोलिए आगे। 22 लाख बच्चे का लाइफ खतरे में हो गया, 25 लाख, 20 लाख उन्होंने रिपोर्ट किया है ना सुसाइड। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ 30 से ऊपर होंगे सुसाइड। कोटा में हर बच्चा बोलता है मेरे आंख के सामने सुसाइड होता है। मेरी फ्रेंड है कोटा की, वो बोलती है मेरे, तू यहाँ रह नहीं सकती, कोटा इतना गंदा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ सामने लोग सुसाइड करते हैं आपके। आप कभी जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि नीट मतलब एस्पिरेंट का लाइफ कितना खराब होता है। देखिए, दर्द है एक बच्ची का, क्योंकि इनका भी पेपर लीक हुआ इसी साल हुआ है। जो आंदोलन हुआ है ना, इस आंदोलन की ये भुगत भोगी है और अपनी कहानी बता रही हैं। 5 लाख रुपए खर्च होते हैं नीट के लिए बच्चे को तैयार करने में माँ बाप के। अरे पैसे से नहीं होता भैया, नहीं, मेन तो मेंटल हेल्थ इतना खराब होता है, फिजिकल हेल्थ खराब होता है। आप पूरे 12-12 घंटे दिन भर बैठे रहते हो, मेंटल हेल्थ तो आपका खराब होता है, ये फिजिकल हेल्थ खराब होता है, और वो आपको ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट कर देता है। लाइफ पे इफेक्ट करता है, बिल्कुल। आपने जो उम्मीद जताई है वो उम्मीद तो टूट जाती है। उस उम्मीद को कौन जोड़ेगा? सरकार। लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है, सरकार तो कुछ एक्शन ले नहीं रही है। यही तो मांग कर रहे हैं बच्चे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाए, तो आने वाले भविष्य में कोई मंत्री या फिर कोई सरकार में इस तरीके का पेपर लीक दोबारा से ना हो। यही तो मांग कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ये मांग मानी नहीं जा रही है। कब तक नहीं मांगी जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कुछ दिन बाद 15 अगस्त है, जब मोदी जी आएंगे, क्या देश की जनता को बोलेंगे
क्या बोलेंगे, क्या संदेश देंगे देश की जनता को 15 अगस्त के दिन? क्योंकि ये देश की जनता, ये नए जेन जी, ये बच्चे हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या इनका जवाब आपके पास है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त केंद्र सरकार के सामने खड़ा हो गया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।